गायों की सेवा करते रहेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिया हुआ दान, एक एक रुपया गायों की सेवा के लिए उपयोग होगा। आप खुले दिल से शिव गौ सेवा भजन मंडल में जरूर दान दीजिए। गाय केवल दूध देने वाला पशु नहीं, कृषि प्रधान देश भारत में कामधेनु कल्प वृक्ष है। भारत की आत्मा गांवों में, गांवों का दिल खेतों में। खेती अगर भारत का दिल है तो उस दिल की धड़कन है गाय। तिरुपति जाते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं। धर्मस्थला जाते हैं, मंजुनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं। कृष्णगिरी जाते हैं, मां पद्मावती के दर्शन होते हैं। रामदेवरा जाते हैं, बाबा रामदेव जी के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम कामधेनु के दर्शन करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। वृक्ष से जब पूछा गया कि तुम्हारे से फल और फूलों को तोड़ा जाता है तो क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? वृक्ष ने कहा, कष्ट तो बहुत होता था, लेकिन जब मुझे ये मालूम पड़ा कि इन फल और फूलों से औरों को खुशियां मिलती है तो मैं अपने कष्ट भूल गया। जी हाँ, प्रकृति का स्वभाव ही परोपकार है। वृक्ष हमें फल देते हैं, नदियां हमें जल देती है, ठीक उसी तरह गाय हमें दूध देती है। वह दूध जिस पर उसके बछड़े का अधिकार है, और दूध देते वक्त गाय ये भी नहीं सोचती कि वो दूध हिंदू को दे रही है या मुसलमान को। उस दूध के बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। सच तो ये है कि गाय पृथ्वी का पोषण है। हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। गाय हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम गाय के बिना नहीं रह सकते। और जो बात मैं कर्नाटक की धरती पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि हम अपनी मां के दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन गौ सेवा एवं गौ रक्षा का प्रयास कर गाय के दूध का कर्ज तो चुका सकते हैं ना। गौशालाओं में गाय सुरक्षित तो है, लेकिन वो सुखी तभी रह सकेगी जब समाज का हर वर्ग गौ सेवा में अपने हाथ आगे बढ़ाए। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत की आत्मा है, भारत का आधार है, भारत का विधान है। भगवान श्री राम भारतीयों का विचार है, भारतीयों का विश्वास है, भारतीयों का स्वाभिमान है। भगवान श्री राम प्रेम है, सत्य है, प्रकाश है। भगवान श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे संस्कारों में बसते हैं। हम हिंदुओं की सुबह भी भगवान राम के नाम से शुरू होती है और शाम भी भगवान राम के नाम से। भले न पूजो देवता, ना जाओ कोई धाम, जिसका मन सबरी हुआ उस तक आए राम। जय श्री राम। आज क्रिकेट है तो भारत पाकिस्तान रो, लेकिन जटे भाई ओम जी मुंडेल और भाई रमेश जी माली आवे तो हॉल पूरो भरे नहीं, आ गारंटी रहे। तो भजन कलाकारों रो बहुत बहुत स्वागत। मैं पुनः आप सभी को नमन करता हूं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति भारत की संस्कृति। हिंदुत्व जाति या संप्रदाय का नाम नहीं, मैत्री, सद्भावना और देश प्रेम का नाम है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हिंदू भूमि का कण कण हो, अब शक्ति का अवतार उठे, जल से, थल से, अंबर से, फिर हिंदू का जय जयकार उठे। प्रयागराज महाकुंभ महापर्व में 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर विश्व में शांति की कामना करते हुए पूरी दुनिया को सनातन एकता की ताकत का एहसास कराया और सभी ने यही संकल्प दोहराया, हम सब एक हैं। आज हमारा भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की आवाज को बुलंद करते हुए पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। ये सपना केवल सरकार के प्रयास से साकार नहीं होगा। जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का सही पालन करेगा, मेरा देश खुशहाल समृद्ध तो होगा ही, अपने खोए हुए गौरव को भी पुनः प्राप्त करेगा। जो बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं वो ये है कि हम केवल अपनी मां के बेटे नहीं, भारत माता के बेटे हैं। हम केवल अपने परिवार की आशाओं के केंद्र नहीं, भारत माता की आशाओं के केंद्र है। आज इस पावन स्थल पर
मन में ये संकल्प करें, हम स्वयं के लिए नहीं, देश के लिए जिएंगे। जय भारत, भारत माता की, वंदे, गो माता की, कन्नड़ भुवनेश्वरी तानिगे, जय श्री राम, शिव गौ सेवा भजन मंडल की। धन्यवाद।